ये कहानी फिल्म ही नहीं बल्कि एक हकीकत है। एक घर जो 1736 में बना और एक परिवार जिसने वहाँ कदम रखा और फिर बाहर वहाँ से निकल नहीं पाया। Me. Don't come here. रोडो आइलैंड का ये फार्म हाउस इतना पुराना था कि इसकी दीवारें भी लगती थी कि जैसे चीख रही हैं। यहाँ कई मौतें हुई थी, कई लोग यहाँ से गुम हुए थे और कई रहस्यमयी हादसे हुए थे। लोग कहते थे ये घर जिंदा है। 1971 का दौर था। पैरोन फैमिली यहाँ रहने आई। 5 बेटियां, एक माँ और एक पिता। पहले ही दिन मकान मालिक ने कहा रात में लाइट मत बंद करना, लेकिन उन्होंने ये कहा कि आखिर क्यों। उन्हें कुछ नहीं पता था कि यहाँ क्या हो रहा है। पहले कुछ दिनों में छोटी छोटी चीजें हुई। दरवाजे अपने आप खुलना, कमरों में ठंडी हवा चलना और दीवारों पर हल्की खरोंचे दिखना, कभी किसी के चलने की आहट आना। फिर एक रात छोटी बेटी ने कहा, माँ मेरे कमरे में कोई खड़ा है। घर में कोई था जो दिखता नहीं था पर महसूस होता था। कोई खिलौना अपने आप गिरता, कभी कोई कुर्सी हिल जाती। माँ कैरोलिन को ऐसा लगता जैसे कोई उन्हें हर समय देख रहा है। फिल्म ने बातशेबा को विच बताया, लेकिन सच ये है कि उसके बारे में सिर्फ अफवाहें थी। लेकिन पैरोन फैमिली को एक महिला की आत्मा महसूस होती थी, गुस्से में, जैसे वो कह रही हो ये घर मेरा है, यहाँ से निकल जाओ। सबसे डरावना पल वो था जब माँ और कैरोलिन पर हमला हुआ था। अचानक बाल खींचे जाना, शरीर पर नीले निशान, रात में बिस्तर से उठना और आधी रात में किसी के कान में फुसफुसाना, मैं तुझे निकाल दूंगी। कई बार कैरोलिन को लगा जैसे कोई उनके शरीर पर कब्जा करने की कोशिश कर रहा है। डर इतना ज्यादा बढ़ गया था कि परिवार ने ईडी और वेरन को बुलाया। वेरन ने घर में कदम रखा और कहा यहाँ बहुत पुरानी तकलीफ फंसी हुई है। ईडी ने बेसमेंट में जाने से मना किया, पर वहाँ कुछ था जो कोई नहीं देख पा रहा था। सीएन शुरू हुआ। रात अंधेरी थी, कमरे की हवा भारी हो गई थी। अचानक कैरोलिन चीखने लगी। उसकी आवाज किसी और की लग रही थी। उसकी आंखें खाली थी, जैसे वो शरीर में है ही नहीं। परिवार डर गया। सीएंस रोक दी गई और वही रात थी जिसने सबको तोड़ दिया। फैमिली के पास पैसा नहीं था, वो घर बेच नहीं सकते थे, इसलिए उन्हें वहीं रहना पड़ा। 10 पूरे साल तक वो अंधकार के साथ रहे। कभी एक्टिविटी कम, कभी अचानक तेज हो जाती थी। आखिरकार 1980 में वो घर छोड़कर भाग निकले, बिना पीछे देखे। फैमिली ने कहा कुछ आत्माएं बहुत अच्छी थीं, पर एक बहुत ज़्यादा क्रूर थी जो उनकी जान के पीछे पड़ी थी। आज भी वो फार्म हाउस वहीं खड़ा है। लोग कहते हैं वहाँ से कुछ आवाज़ें आती हैं, लेकिन कुछ धीमी, कुछ बहुत तेज। लेकिन खिड़कियों के पीछे कोई दिखता भी है। फिल्म ने बहुत कुछ दिखाया, लेकिन असली कहानी ज़्यादा शांत, ज़्यादा धीमी और ज़्यादा डरावनी है। क्योंकि फिल्मों में डर आता है, लेकिन इस घर में डर रहता था और शायद आज भी वही है। तो दोस्तों मैं इस वीडियो को यहीं रोकता हूँ। एक बात और कहनी है कि आप वीडियो देखते हो लेकिन लाइक ना सब्सक्राइब कुछ नहीं करते हो, तो बहुत बुरा लगता है कि भाई मैं वीडियो मेहनत कर रहा हूँ, वीडियो बना रहा हूँ और कोई रिस्पांस नहीं आता है, तो मैं थोड़ा सा डिमोटिवेट हो जाता हूँ। प्लीज़ कर दिया करो, लाइक शेयर कर दिया करो, कमेंट कर दिया करो, कुछ कर दिया करो जिससे लगे कि हाँ मैं काम कर रहा हूँ तो सही ट्रैक पे कर रहा हूँ। खैर इस वीडियो को यहीं पर मैं रोकता हूँ एंड मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखना।